नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज संसद में वेतन भत्ते और पेंशन में 30% की कटौती 1 साल के लिए विधेयक को मंजूरी मिली है और इस विधेयक को पूरे मंत्रिमंडल सदस्यों की सहमति के साथ यहाँ पर मंजूर किया गया है और इसको पारित भी किया गया है। और ये विधेयक भी यहाँ पर वेतन भत्ता पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से वेतन, पेंशन और भत्ते में यहाँ पर संशोधन किया गया है। 1954 के संशोधन को यहाँ पर किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि वेतन में कटौती से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने वेतन भत्ते पेंशन कटौती के विधेयक को लेकर क्या कहा है। सर, मैं पूरा समर्थन करता हूं ये विधेयक के। सर, आज ऐसा लगा कि ये विधेयक से विपक्ष लोगों के लिए है, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भी एमपी ऐसा नहीं मिला जिन्होंने कहा कि हाँ 2 साल की एमपीलर्स फंड कटौती के चलते हम समर्थन करते हैं। एक भी एमपी सत्ता पक्ष ने नहीं कहा। इसका मतलब सबको समर्थन है। अगर सबको समर्थन है एमपीलर्स पे, तो आज क्यों ना हम एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कराएं कि हमें एमपीलर वापस दो। हम एक पिछड़े वर्ग जिला से आते हैं, एकदम पिछड़े वर्ग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां गरीबी, भूखमरी सारे साल हमें देखने को पड़ता। लोग जब कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, तो हमारे एक ही भरोसे है कि हमारे पास एमपी लैड है। हमारे पास एमपी, क्योंकि हमारे जेब में तो पैसा नहीं है ज़्यादा। हम एक लोअर मिडिल क्लास एमपी हूँ। अगर चाहे तब भी किसी को मदद नहीं कर सकते। 1-2 रास्ता, 1-2 स्कूल, 1-2 कंप्यूटर, और कोरोना के चलते मास्क, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सब हम देने के लिए तैयार था, दिया भी। लेकिन अचानक इस तरीके की आपको एमपीलैट्स की फंड को खत्म करने की किस लिए मनसा हुई, मुझे पता नहीं। इसमें क्या होगा आपको, क्योंकि हमें जो एमपीलैट्स फंड मिलता था, इसमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए खर्चा करना पड़ता। और आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं सरकार को कि 83% एमपीलैट की जो फंड वो गांव में खर्चा होते हैं। तो अब क्यों इस तरीके की गांव वालों के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने कहते कि सारे एमपीस को तनख्वाह से 30% कटौती किया जाए। ठीक है, सारे एमपीस मान लिया। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश है। ये कहावत है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब काट लीजिए, लेकिन कॉरपोरेट उनका भी टैक्स अब कम कर रहे हैं और वहां से जो पैसा आपको बचत करने के मौका था वो गवा रहे हैं। तो सारे एमपीस के ऊपर आप सारे जो तनख्वाह काट लिए हैं, उसमें आपको क्या मिला? 54 करोड़ रुपीस। फिर भी हम सब कुछ देश के लिए, जनता के लिए देने के लिए तैयार, इसलिए हम यहां आके बैठे हैं। लेकिन दयापूर्वक आपको यह कह रहा हूं कि ये हमारा एमपीलैट्स की फंड को आप वापस दिया करो, क्योंकि सारे सदन इसके पक्ष में है। यह कहा जाता है कभी कभी कि एमपीलैट्स की जो फंड है सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं होते। मैं ये भी एक ब्यौरा पेश करते हैं यहाँ कि 2015 से 2020 तक 2.69 लाख करोड़ रिलीज हुआ था एमपीलैट्स के चलते 2015 से 2020 तक। उसमें 2.52 लाख करोड़ खर्चा हुआ था। इसका मतलब 93% पैसा एमपीलैट्स से खर्चा होते हैं। तो ये हमारा एमपीस की परफॉर्मेंस है कि जो पैसा मिलते हैं उससे 93% खर्चा करते हैं, और उसमें भी गांव के लिए 92% और शेड्यूल कास्ट एरिया के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% ये खर्चा होते हैं। तो सर, इसलिए सदन में मैं दोबारा ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये एमपीलैट्स की जो फंड, हम चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे, बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे कि नहीं हमारे एमपीलैट्स फंड की कोई जरूरत नहीं, तो मान लेंगे कि हाँ
मान लेंगे कि हाँ आप अपने क्षेत्र में जाके बताओ, दिल की बात करो। नरेंद्र मोदी जी हमें सिखाया मन की बात करो, दिल की बात करो, लेकिन आप न मन की बात करते हैं न दिल की बात करते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप खुद नहीं मानते हैं। दिल से बात कीजिए आप। तो इसलिए सर इसको रेस्टोर करना जरूरी है। आई एम fervently appealing to the house that the MPLADS funds should be restored as immediately as possible. With this word, I am concluding my speech. Thank you.